फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, तो क्वेश्चन 8 से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बाद में शायद अभी क्वेश्चन 1 से 8.2 लिखा जाएगा, पर एक्सरसाइज वो 6.5 है, तो वो मिस्टेक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन फिगर 6.54, ये वाला फिगर है जो नीचे है, ये फिगर 6.54 है। O is a midpoint. O is a midpoint in interior of triangle ABC. O midpoint है ट्रायंगल का इंटीरियर, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब बराबर होंगे, ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है। और क्या लिखा आगे, OD परपेंडिकुलर टू BC, OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू C मतलब AC, और OF परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो ये शो करना है, तो इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ऐसे ही नहीं, पहले देख लेते हैं कि किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। OA, सबसे पहले OA की ज़रूरत है, तो OA को मिला देते हैं। तो ये OA को मिला दिया, OB को मिला दिया। ये जो थोड़ा है मैंने अलग बनाया ताकि पता रहे कि कंस्ट्रक्शन, और बाद में लिखेंगे इसको साइड में, ठीक है। और OC को मिला दिया। और किसी की ज़रूरत है मिलाने की, देखते हैं। OD मिला पड़ा है, OE मिला पड़ा है, OF मिला पड़ा है, AF मिला पड़ा है, BD मिला पड़ा है, CE मिला पड़ा है। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लिखना है सॉल्यूशन में, जॉइन OA OB एंड OC। तो ये इन तीनों साइडों को जोड़ देनी है, जुड़ी हुई है, दिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अब क्या क्या करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल AFO में देखो किस चीज़ की नीड है हमें, OA किस में आ रहा है, इसमें और इसमें, दो ट्रायंगल में आ रहा है। तो किस किस की ज़रूरत है, OE की भी ज़रूरत है, OF की भी ज़रूरत है। चलो ठीक है, तो जो भी है उसको एक बार करते हैं शुरू में। तो मतलब इन दोनों ट्रायंगल की ज़रूरत है, OA की ज़रूरत है, OB की ज़रूरत है, OB की ज़रूरत है। तो कौन कौन से ट्रायंगल की ज़रूरत है उन पर टिक लगा देते हैं। एक तो ये ट्रायंगल की ज़रूरत है, ठीक है। OA स्क्वायर के लिए ये इन दोनों में से कोई एक ज़रूरत होगा, तो OB आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई सा ज़रूरत होगा, इन दोनों में से कोई सा ज़रूरत, इन दोनों में से OC आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई सी ज़रूरत होगी। तो अब क्या करना है, OD आ रहा है, उसमें OD, तो हमें इसकी ज़रूरत है इन दोनों में से, ठीक है। OE तो हमें इसकी ज़रूरत है इनमें से। OF यानी इसकी भी ज़रूरत है। AF ये आ गया इसमें, BD ये आ गया, CE CE
जरूरत पड़ेगी क्या, CO, हाँ एक ट्रायंगल इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो 4 ट्रायंगल की हमें जरूरत है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन सब का कर लो, इन ट्रायंगल AFO। अब ये यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर, या OF है तो OF लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 सेम अगले इन ट्रायंगल AOE या AEO, इसमें क्या है, इसमें भी OA स्क्वायर तो इसमें OE की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, देखो इसमें से OE की जरूरत है, देखो यहाँ पे AO की डबलिंग हो रही है, इसको नहीं करेंगे क्योंकि 2AO हमें दिख नहीं रहा कहीं पे भी, तो इसको नहीं लेंगे हम। क्यों, क्योंकि देखो इसको क्यों लिया था हमने, इसकी वजह से, OE की वजह से। पर OE जब हम वो ट्रायंगल लेंगे ये वाला, तो इसमें आ जाएगा, तो इसकी अब नीड है नहीं एक तरीके से, तो इसको देते हैं हटा, ठीक है। तो AOE नहीं लेंगे। अब कौन सा लेंगे, ये नीचे वाला BOD ट्रायंगल, BOD या BDO जो भी कहना चाहो, ट्रायंगल BDO, ठीक है। समझ में आया ना ये क्यों नहीं लिया, एक तो ये डबलिंग हो रही थी और जो इसकी साइड थी वो तो इसमें भी मिल रही है हमें, तो दिक्कत क्या है। और AE तो आई थिंक कहीं है नहीं, AE नहीं है, OE की वजह से ले रही थी इसको, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं BOD में, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OD है ना, OD स्क्वायर सेम। फिर नीचे आ जाओ, इस वाले लास्ट वाला ट्रायंगल जो थर्ड है हमारा, इसको सेकंड डाल दो, जो ये लास्ट वाला ट्रायंगल है COE भी लिख सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिखो CE स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE है अच्छा, ये CO है यहाँ पे, ऊपर भी ऐसी गलती ना हुई हो कोई, देखते हैं वो तो खैर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको थर्ड डाल दो, 1 मिनट। अब क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये सारे कंपोनेंट हमारे हाथ आ चुके हैं। फिर इधर उधर ले जाके इनको इस तरह का फॉर्मेशन दे देना, ये तरीका रहता है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर देंगे तो क्या हमारे पास आने वाला है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, इस साइड से OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस CO है OC है, इसको OC कर देते हैं, ठीक है, OC स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके अगर किसी और में जरूरत पड़ती है तो वो हम CO को OC या OC को CO कर सकते हैं, तो इसको मान लो OC स्क्वायर, ठीक है। अब इधर का देख लेते हैं, इधर क्या आ जाएगा, सबसे पहले AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर
स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ये सारे अब इस साइड में किसकी जरूरत है, ए एफ बी डी और सी ई, ए एफ बी डी और सी ई। तो जरूरत किसकी नहीं है, एक बार ओ एफ की जरूरत नहीं है, ओ डी की जरूरत नहीं है, ओ ई की जरूरत नहीं है। तो बस इनको ले आएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे ओ डी। ठीक है, इन तीनों को एक ही साथ लेके आ रहा हूँ मैं, ओ एफ, ओ डी और ओ ई। तो बस इसको इनको इस साइड ले आओ, ये माइनस के हो जाएंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इस माइनस, सबसे पहले किसको लाएंगे, ये ओ डी आया तो इसको लिख लो ओ डी माइनस का ओ डी स्क्वायर, उसके बाद ओ ई माइनस का ओ ई स्क्वायर और ओ एफ लिया लास्ट में और स्क्वायर। ऐसे ही ये प्लस के थे तीनों इधर माइनस में आ जाएंगे। सर्कल लगा देता हूँ ताकि बाद में नहीं गिरे। इक्वल टू इधर क्या बच गया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। बस इतना ही था। ये लास्ट में अगर लिखना चाहो तो लिख दो हैंस प्रूफ। बस अब डिस्कस कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो जिसने ये नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया वो एक बार नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार इसको देख लेते हैं। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ मैं एक एग्जाम्पल में, पर दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। A ladder 10 meter long reach a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of ladder from the base of wall. तो ये वॉल है, इससे 8 मीटर ऊपर यहाँ पे कोई विंडो है, तो ये 8 मीटर की वॉल है इस टाइप से, और एक लैडर है, ये लैडर। अब लैडर अच्छी है यहाँ को, लैडर का क्या दिया है, लैडर है 10 मीटर की, ये 8 मीटर का। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो वैसे तो इसको करवा चुका हूँ, इस टाइप से करना है, ठीक है। तो सिंपल है, solution. Wall is vertically stand on the ground. तो ग्राउंड पे जो दीवार है वो वर्टिकली स्टैंड करेगी, ठीक है। सो वी ड्रॉ अ राइट एंगल, ट्रायंगल। Where ladder H height of window is equal to L and distance of base is equal to B। तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल तो बना ही रहा है,
ये बता दिया ना वर्टिकली स्टैंड कर रही है, तो क्या लिख लेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ये जो है ये एच है इसका बन गया है, यानी कि हर बार लैडर ही होगी। 100 इसको 10 का स्क्वायर है, 10 है इसकी हाइट, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 100, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64 प्लस बी। अब 64 को इधर लाएंगे, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरे हिसाब से, ये आ जाएगा 64 36 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर लेके आएंगे, रूट लग जाएगा 36 पे, इज इक्वल टू बी। अंडर रूट 36 क्या होता है, 6 इज इक्वल टू बी। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, सो डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ ladder and wall is 6 मीटर, ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। तो ये तो हो गया है। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो जिसने ये नोट कर लिया अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया ध्यान से एक बार नोट कर लो। 1 2 3 4 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 8 मीटर, ठीक है। तो एक कोई आदमी है, वो 8 मीटर ऊंचे पोल पे, 18 मीटर ऊंचे पोल पे एक वायर बांधना चाहता है, इस 24 मीटर लॉन्ग। तो वायर जो वो 24 मीटर लॉन्ग है, एंड हैज स्टेक अटैच टू अदर एंड। तो इससे बांधना चाहता है और अदर साइड यहाँ पे बांधने के लिए उसके पास स्टेक है अटैच टू अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट वायर विल बी टॉप। तो वायर को टाइट से बांधने के लिए कितनी दूर पे ले जाके इसके बेस से ये इसको गाड़े, इसको बोलते स्टेक को, स्टेक को कहाँ पे ले जाके ये गाड़े कि ये वायर जो इससे फुल टाइट हो जाए। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, और ये वायर की लेंथ कितनी है, 24 मीटर। वायर की लेंथ दे रखी है 24 मीटर, ठीक है। तो पोल के टॉप से करना है और यहाँ से ले जाना। हालांकि ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, वैसे तो ये तार भी टाइट रह नहीं पाएगा क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से तो ये ढीला हो ही जाएगा थोड़े दिनों बाद, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, फिलहाल तो अभी ये कहा कि टाइट हो जाए, चाहे 1 सेकंड के लिए हो जाए। तो स्टार्ट करते इसको टाइट करना। तो अब सबसे पहले वर्टिकल है, तो फिर अब लिखने की जरूरत है नहीं, वर्टिकल है तो सीधा लिखो। इसने कल सर आपसे बात हुई, 2 दिन मांगे थे उसने। लेट, हाँ जी 2 दिन मांगे सर जी। नहीं मैंने बोला हुआ है सर, और मतलब सौदा देखने के लिए भी बोला है और उसके लिए भी बोला है, तो वो करता हूँ बताता हूँ। ट्रायंगल हाँ जी ABC, दोनों ही उस पर रुकाऊंगा, एक आपने हाथ में वेयर हाँ, तो वो बोल रहा था कि भाई होगा तो मैं AB आपको बताता हूँ, इज ठीक है सर। हाइट ऑफ पोल, AC is length of wire
और लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है। एंड BC is distance between BC is distance between base of pole and स्टेक, जहाँ पे ड्रिल किया जाएगा, जिसको गाड़ा जाएगा, वहां का डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दिख रहा होगा, वैसे तो नहीं दिख रहा है, तो एक बार देखो, क्या दिख तो रहा है, तो थोड़ा और साफ कर देता हूँ इसको। आई होप अब साफ दिख रहा होगा। ठीक है, अब ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AC क्या है, AC की हमें दी हुई है वायर 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 18 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या होता है, 24 का, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे। 24 इंटू 24, सबसे पहले 24 को 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और एक 0, ठीक है। उसके बाद इसको 24 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 96, तो ये शायद ये आएगा 6, 7 और 5, ये 576। एक बार पहले भी करवाया था ये, ठीक है। सेम 18 को पहले किससे करेंगे, 20 से कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसके डबल को माइनस कर देंगे। देखो एक मिनट, 18 को 20 से करेंगे, 3 ये आ जाएगा, इसमें से 18 माइनस कर दो। ये सब 9/10, 18 नहीं 36 को 18 2 जा 36, ये सब 9/10 में ही, पर मैं यहाँ पे अप्लाई करवा के थोड़ा इसको पढ़ाना चाह रहा हूँ, वरना तो ये जल्दी हो सकता है इनसे काम, क्योंकि तो ये आ जाएगा कुछ 324। चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे सिंपल करते हो। अगर किसी को डाउट हो तो 18 एरिया 144 और 18, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 और 4 12 2, ठीक है। 1 कैरी 1 1 2 और 3 ठीक है। अगर वैसे देखना चाहो, ठीक है। बहुतों को यकीन नहीं होता, बचपन में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ABC वेयर, ठीक है। ये जो थोड़ा मीठा उल्टा है इसको ध्यान से पहले ही नोट कर लिया करो, या तो साथ साथ, या जब स्क्रीनशॉट करो तब ले लिया करो, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा सेम, प्लस BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर को निकालना है तो इसको इधर लेके आओ, तो इधर लेके आ जाते हैं इसको। 576 माइनस इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा 324 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 2, 6 में से 2 माइनस हुआ, और 4 माइनस हुआ 2, ठीक है। 7 में से 2 माइनस हुआ 5, 5 में से 3 माइनस हुआ 2,
ऑलमोस्ट सभी इसके बड़े थे, इक्वल टू BC स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट करो, 2352 इक्वल टू BC स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अंडर रूट करके देख लेना। अगर इसका अंडर रूट फैक्टर के थ्रू करना चाहो तो फैक्टर के थ्रू कर देना। अगर वैसे डायरेक्टली याद भी होता है बहुतों को तो वैसे ही कर देना डायरेक्ट। वैसे कौन अगर इसका रूट देखोगे तो वो होगा, देखो एक मिनट, मुझे भी ध्यान नहीं है। इसका रूट होगा, कोई परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा इसका। ठीक है, तो जो भी निकले करके देख लेना। बाकी जो पीछे का आंसर है उसके हिसाब से ये 6√7 ऐसा करके कुछ आ रहा है, तो उसको ही लिख देना। बाकी करके देखना, पर मेरे हिसाब से ये आ जाएगा, मुझे जो लगता है। ठीक है, कंफर्म तो नहीं है, पर अगर मैं देख लूँगा एक बार चेक करके, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं डाल दूंगा क्या इसका रूट होगा। बाकी वैसे बुक के आंसर के हिसाब से ये आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मैंने सही किया है, तो यही आएगा। ठीक है, 6√7 मीटर। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। 1 मिनट। ठीक है, और कुछ अगर चेक करना है तो एक बार देखो चेक करके, 36×7 अगर ये आ गया तो समझ जाना सही है। तो ये हो जाएगा 2 4 कैरी। हाँ ठीक है, यही ठीक है आंसर। ठीक है, और अगर वैसे आए तो अगर परफेक्ट ना बन रहा हो ना एग्जाम में तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बताना था इसमें? नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।